स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो श्रृंखला में हम आपको द्विघात समीकरण के प्रश्नों का हल दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हम इस चैप्टर के प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को हल दिखाएंगे। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप हमारी इस वीडियो में ना देख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो आसानी से आपको मिलते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। ये त्रिभुज का आधार लंब से 10 मीटर अधिक हो तो त्रिभुज की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज जो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज कैसे होता है। समकोण त्रिभुज ये देखिए ये है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल जो इसका है 600 वर्ग मीटर है, त्रिभुज का आधार लंब से 10 मीटर अधिक हो। ठीक, आधार लंब से 10 मीटर देखिए ये लंब मान लीजिए हमारा हो गया, तो ये हमारा आधार होगा, तो ये जो है लंब से 10 मीटर अधिक है। ठीक है, अब चूंकि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है या त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे माना लंब बराबर है x मीटर। ठीक, और आधार क्या हो जाएगा फिर, चूंकि कह रहा है प्रश्न देखिए आप कि आधार लंब से 10 मीटर अधिक हो। ठीक है, तो हमारा फिर जो आधार हो जाएगा वो x प्लस 10, जैसे हमने बताया यहाँ पे देख लीजिए आप। तो अब यह प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है कि शर्तानुसार शर्त ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना 600 वर्ग मीटर है। तो लिखते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल पर आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जब एक लंबवत रेखा है तो इसका मतलब ये है कि हमें ऊंचाई दी गई है, तो 1/2 आधार है हमारा, देखिए x प्लस 10, ठीक है, बड़े ऊंचाई है x, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया गया 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अगर इस हल करते हैं तो देखिए गुणा कर इसमें x से, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा, ये इक्वल, देखिए ये दो इधर करते हैं तो 2 छंग 12, ठीक है, 1200 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसे करते हैं 75, तो यहाँ से देखेंगे लेते हैं यहाँ से, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए दो संख्या जोड़ना है, इसका गुणनफल 1200 हो और अंतर 10 हो। देखिए यहाँ पे अगर माइनस होता है बच्चों तो हमें फिर जो संख्या ये है x गुणांक वो घटा करके लाना होता है, अगर ये प्लस होता है तो यहाँ पे फिर ये संख्या जोड़ के लाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम घटा के, तो जैसे 40 गुणे 3 30 होगा, 40 गुणे 30 1200 होगा, और 40 में 30 गए 10 होगा, तो हमें संख्या मिली है 40 और 30। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 40x लिखते हैं यहाँ पे माइनस 30x, ताकि हमारा एक प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, जो चूँकि यहाँ पे प्लस है इसलिए जो संख्या जो ज़्यादा है वो उसे प्लस रखेंगे, जो कम उस माइनस में, माइनस रखेंगे 1200 इक्वल 0। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, अब 4 1 2 3 4 पर 4 दो पदों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे इसमें, तो x प्लस होगा 40, यहाँ पे कॉमन लेंगे 30, तो ठीक है, तो x प्लस इसमें भी 30 कटेगा 0, 3 चौक 12 40 हो जाएगा इसमें भी, इसमें। तो देखिए अब क्या करेंगे कि देखिए अब x प्लस 40 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे x बचेगा, यहाँ माइनस 30 इक्वल 0 है। अब अगर देखिए x प्लस 40 इक्वल 0 तो इस इक्वल आता है माइनस 40। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए यह चूँकि देखिए आप किसी त्रिभुज की या किसी क्षेत्र की चौड़ाई लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो हमारे आंसर ये नहीं होगा -40। तो अब अगर x हम अगर x माइनस 30 रखते हैं इक्वल 0,
तो यस इक्वल आता है कितना +30। तो हमारा ये जो है त्रिभुज क्या होगी, ये हमारे त्रिभुज की ऊंचाई ये हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ऊंचाई x मतलब 30 हुई, देखिए ये 30 होगी ऊंचाई और ये होगा 30 10 40, ठीक है। तो क्या इसमें क्या करना है, त्रिभुज की विमाएँ। अब चूंकि विमाएँ करना तो हम जानते हैं कि इसका जो है जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का वर्गमूल। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे विकर्ण बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर रूट में, तो मिलता है हमें 1600 प्लस 900, ठीक है। 16 में 2500 आता है 50, ठीक। तुम्हारे मतलब ये जो अब देखिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो लंब है, लंब बराबर 30 आया है, आधार आया है 40, विकर्ण आया है 50, ठीक है। तो इसमें से हमारा आंसर हुआ। अब इसी अगर स्टूडेंट्स अगर हम देखिए अगर सत्यापन कर सकते हैं, सत्यापन देखते हैं। देखिए सत्यापन ये हुआ कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 30 गुणे 40 कर लीजिए आप, आने से 600, देखिए 15 चौका 60, ठीक, 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो रहा है, अतः आंसर ये सही आ रहा है, ठीक है। अब लेते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यह त्रिभुज का आधार लंब से 3 गुना हो तो आधार ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कैसे हो सकता है हम देखते हैं, हमको बताते हैं। समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है। कह रहा है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि 96 वर्ग मीटर है और त्रिभुज का आधार लंब से 3 गुना है, ठीक है। तो ये आधार चूंकि बड़ा है, आप इसको आधार आप बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। जो अगर लंब ये है तो x जो है आधार, ये आधार हो गया 3x, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल जो अंदर का भाग ये होता है क्षेत्रफल, ये है इसका 96 वर्ग मीटर, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं इसके से कि माना लंब बराबर हमारा हो गया x मीटर, ठीक है। तो आधार कितना है, चूंकि आधार लंब से 3 गुना है तो इसे हो जाएगा 3x, ओके। अब क्या है, शर्त ये है कि जो इसका क्षेत्रफल बनेगा वो है 96 वर्ग मीटर, ठीक है। इसलिए जब तो चूंकि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई इक्वल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। 1/2 गुणे आधार हमारा है चूँकि 3x और ऊंचाई है x इक्वल मिलेगा 96, ओके। अब देखिए x 3x गुणे 3x करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, ठीक, इक्वल देखिए 2 से गुणा करेंगे 96 में, 3 गुणा तो 2 छंग 12, 2 9 18 1 1992, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इसे तो 3x स्क्वायर माइनस 192 इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए क्या बचेगा यहाँ पे 3 छंग 18, 3 चौक 12 64 इक्वल 0, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल 0 हो जाएगा, चूँकि 3 इधर लाएंगे हम तो बटे ये 0 हो जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल मिल रहा है हमें कितना 64, तो इस इक्वल मिलेगा प्लस अंडर 64 मतलब वर्गमूल इसका मतलब कि अंडर सॉरी प्लस माइनस 8 8 64, ठीक है। 64 वर्गमूल होगा 8, ये हुआ। तो अब इसमें क्या है कि अब देखिए चूँकि -8 किसी क्षेत्र के भुजा नहीं हो सकती है, अतः ये आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा
वो होगा ये 8 मीटर। ठीक है, तो अतः हम जो लंबा जो हमारा ये लंब होगा त्रिभुज का वो होगा 8, ये होगा 24। ठीक है, 8 इसका तिगुना 24 होगा, अतः हमारा आधार बराबर 24 मीटर होगा। ठीक, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। ठीक, तो आधार और लंब निर्धारित कीजिए यदि बाद वाला पहले वाले से 7 मीटर अधिक हो। इसमें देखिए लिखा है आधार और लंब निर्धारित कीजिए, तो इसलिए मतलब इसका मतलब हो कि आधार पहले है, लंब बाद में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लंब है वो आधार से 7 मीटर अधिक है, क्योंकि इसमें लंब बाद में है। ठीक है, और आधार पहले क्या है, तो इसे देखते हैं फिर। तो इसे लिखते हैं कि तो इसका मतलब होगा कि माना आधार चूंकि आधार कम है इसलिए हम आधार को x लेते हैं, जो कम होता है उसी को हम x लिखते हैं। ठीक है, और लंब जो हमारा होगा वो इससे 7 मीटर अधिक है, क्योंकि बाद में लंब लिखा है और पहले आधा लिखा है, तो क्या है बाद वाला पहले वाले से 7 मीटर अधिक है, तो इसलिए ये हो जाएगा x + 7। ठीक है, अब चूँकि देखिए अब समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज में आधार गुणे ऊंचाई होती है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो आधार हम x लेते हैं, इससे लेते हैं लंब को x + 7। ठीक है, तो अब इसमें दिया है कि शर्त यह है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 165 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो इतने शर्त अनुसार पे शर्त अनुसार कि x गुणे x + 7 इक्वल कितना 165 वर्ग मीटर, 1/2 लगाते हैं सॉरी। ठीक है, तो अब देखिए 1/2 करते हैं 75, तो मिलता है x² + 7x। ठीक है, x गुणा करेंगे और x को 7 इसमें, तो इक्वल हो जाएगा 165 × 2 2 ये, तो x² + 7x, इसमें गुणा करते इसको 75 कर लेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 12 = 13, 2 × 2 = 3, 330 माइनस में इक्वल 0। तो अब स्टूडेंट हमें 330 गुणनखंड करना पड़ेगा, जिसका गुणनफल 330 हो और अंतर 7 हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कर गुणनखंड, तो 330 का 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 × 22 22 15 15 22 में से घटा के 15 तो 7 आएगा। ठीक, 15 7 22। ठीक है, इसलिए हमारा बनेगा गुणनखंड ये कितना, तो x² + 22 22x - 15। ठीक है, 15x - 330 इक्वल 0। अब दोनों पदों में कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे x + 22 बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे 15, तो x + 15 × 30 15 × 30 22 में हो जाएगा इक्वल 0। देखिए अब x + 22 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ मिलता है हमें x, यहाँ से मिलता है 15 इक्वल 0। ठीक, अभी देखिए अगर x + 22 लेते हैं तो इक्वल मिलता है 0, तो x इक्वल मिलता है हमें -22। ठीक है, ये किसी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः यह आंसर नहीं होगा हमारा। तो देखिए x - 15 इक्वल 0, तो इससे इक्वल मिल जाएगा +15, ये मतलब ये आधार x होगा। ठीक है, अतः आधार जो होगा हमारा 15 होगा। ठीक है, तो लंब कितना होगा 5 7 22, 15 + 7 मतलब 22। अब शर्त क्या थी, शर्त अगर सत्यापन करें हम इसमें, तो सत्यापन करके देखते हैं तो क्या मिलता है कि पहले वाला बाद वाला पहले वाला से 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है, शर्त पूरी हो रही है। तो इस बात यह है कि दोनों क्षेत्रफल 165 हो। ठीक है, 100 देखिए 1/2 गुणे 22 गुणे
15 करेंगे तो 65 होना चाहिए था, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11, 11 तो ये 55, 11 कम 11, 11 5 16, 165 वर्ग मीटर ये बन रहा है। अतः हमारा आंसर ये है, अंदर 15 मीटर होगा, ये 22 मीटर होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक किसान 180 वर्ग मीटर का खेत हरी सब्जियां उगाने के लिए तैयार करता है। ठीक है, 39 मीटर कटीले तार से वह खेत की 3 भुजाओं को घेरता है, जिसमें एक बड़ी भुजा को बिना तार लगाए हुए वह छोड़ देता है। ठीक, तो खेत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है तो हमने माना कि खेत की लंबाई चौड़ाई देखते हैं। तो माना खेत की माना खेत की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक, अब देखिए, अब पहली शर्त यह है कि जो खेत का क्षेत्रफल है वह 180 वर्ग मीटर है। ठीक, तो लिखते हैं पहली शर्त अनुसार में कि खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, x गुणे y बराबर 180 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लेते हैं दूसरी शर्त। तो चूँकि देखिए ये मान लीजिए हमारा खेत है, ये खेत है। ठीक, अब देख रहे हैं आप ये लंबाई हो गई, x हो गई, ये y। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 3 तरफ से तार से घिरता है बस। ठीक है, ये मान लीजिए 3 साइड हो गई, और इसमें जो एक बड़ी भुजा छोड़ देता है। ठीक है, तो अब जो 3 तरफ से तार की लंबाई है वो 39 मीटर। ठीक है, अगर 3 तरफ तार की लंबाई देखें तो हम लिखें इसे दूसरी शर्त में, दूसरी शर्त अनुसार लिखेंगे तो देखिए अब यहाँ पे y 2y है। ठीक है, और x एक x है, मतलब कि x प्लस 2y, इसकी लंबाई कितनी है 39 मीटर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है 39 मीटर, 39 मीटर। ठीक है, तो देखिए तो अगर हम यहाँ पे ठीक है, अगर समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 में हम एक समान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं कि देखिए समीकरण 1 को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिख लेते हैं x इक्वल 180 बटे y, चूँकि यहाँ गुणे में है तो y यहाँ बटे नीचे आ जाए भाग में। ठीक है, तो अब इसमें जो है समीकरण देखिए समीकरण 2 हमारा हो गया है। और समीकरण 2 में हम लिख देते हैं समीकरण, इस समीकरण इसको हम एक यहाँ बढ़ा लेते हैं, समीकरण लेते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 के मान रखने पर इसमें लिख करके अब देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख देते हैं 180 बटे वाई, यहाँ लिखते हैं 180 बटे वाई, वाई अब प्लस 2y इक्वल 39। ठीक, अब देखिए अभी करते हैं सरल, तो इसमें बटे कर लेते हैं, इसका हर बना लेते हैं 1, तो गुणा करेंगे इसमें y से, तो मेरे पास हो जाएगा 180 प्लस 2y स्क्वायर, वाई गुणा इसमें होगा, वाई ऊपर नीचे 2y स्क्वायर हो जाएगा बटे y कम y इक्वल 39। ठीक, ठीक है,
अब देखिए, अब इसे हम और करते हैं सरल, तो देखेंगे आप, तो 180 प्लस 2y²। अब इसको देखिए y से गुणा कर 39 में, वैसे गुणन से तो मिलता है हमें 39y। ठीक, अब इसको हम इसे हम करते हैं सर, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे लेंगे, थोड़ा लेते हैं यहाँ से, देखेंगे तो x, देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं 2y²। ठीक है, अब ये इसको जो है देखिए यहाँ पे, अब ये 39 उधर ले जाएंगे तो -39 हो जाएगा, -39y और सॉरी यहाँ पे प्लस 180 है, इक्वल होगा 0। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे गुणनखंड इसका हम। 180 दूनी 360, गुणा करने पर स्टूडेंट हमारे पास 2 360 हो, ऐसे दो गुणनखंड, दो संख्या लीजिए और जिनका योगफल 39 हो। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे 180 गुणनखंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमें यहाँ पे गुणनखंड मिल गया है 2 × 2 × 2 × 3 × जहाँ हमें मिलता है यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24, 24 और 15। ठीक है, 24 और 15 मिलेंगे, दोनों का योगफल 39 होगा, और जो है गुणनफल तो 360 हो ही रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं फिर 2y², ठीक है, -24y -15y प्लस 180 इक्वल 0। ठीक है, अब देखते हैं तो 2y², देखिए नो सॉरी, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 2y। ठीक है, तो y बचेगा यहाँ पे 12। ठीक है, देखिए यहाँ फिर यहाँ पे चूँकि पहले प्रकरण y है, इसलिए इसमें पूरे का मतलब होगा कि 15 पूरा कॉमन आएगा, 15 को -15 कॉमन लेते हैं तो प्लस y हो जाएगा वहाँ पे, तो ये सॉरी यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, 15 × 15 30 12 यहाँ पे हो गया, y -12 y -12 दोनों ब्रैकेट के अंदर इक्वल 0 है। तो देखिए y -12 फिर कॉमन लेते हैं यहाँ पे हम, तो 22y -15 लेते हैं इक्वल 0। तो देखते हैं, तो हमें y बराबर एक तो 12 मिला है 12। ठीक है, एक y इक्वल मिल रहा है 15/2। ठीक है, जब y को करेंगे, y माने बराबर करें 0 तो y बराबर 12 आ गया। अगर 2y इक्वल 2y -15 बराबर 0 रखेंगे तो 15 आएगा, 15/2 मतलब ये आ जाएगा 7.5, 2 से 14 पंचे 10 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 आंसर मिल रहे हैं। पहली बात, अगर मान लीजिए अगर ये क्या है, देखिए अब रखते हैं इसमें समीकरण 1 में लिख सकते हैं, तो x इक्वल x के मिलेगा हमें, मिलेगा 180 बटे, पहले तो 12 रखते हैं, तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, 15 मिल जाता है, मतलब लंबाई में 15 मिल रही है एक तो, या x इक्वल मिलेगा हमें, तब कितना है देखिए 180 बटे y, तो y है 7.5। ठीक है, 0 रखते हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं देखो 15 15 पच्चीस 75, 15 का नाम 15, 15 2 30 20। ठीक है, 5 काटेंगे तो 5 2 10, 5 चौक 20 24। तो हमें देखिए, अगर हमारी लंबाई, अगर मान लीजिए अगर चौड़ाई 12 हुई तो लंबाई हमारी 15 होगी। अगर यहाँ पे चौड़ाई हमारी 7.5 हुई, 7.5 हुई, तो लंबाई फिर होगी हमारी कितनी, 24। ठीक, तो इस बात से देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2 आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका सत्यापन अगर आप करना चाहें सत्यापन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम सत्यापन दिखाते हैं आपको। ठीक है, सत्यापन, चूँकि क्या कर रहे हैं कि दोनों का गुणा, जो क्षेत्रफल है वो कितना हो चाहिए, 180। तो देखेंगे तो 12 × 15, ठीक है, 15 30, 15 15 18, 180 वर्ग मीटर हो रहा है। इसमें चेक करेंगे तो 24 × 7.5, ठीक है, 24 पंचे 120, हासिल 12। ठीक है, हासिल 12 होगा, तो 24 सत्ते 7 28, 7 14 18,
7 चौक 28, 7 में 14 14 16, 168 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे दोनों तो, और 2 10, 6 अच्छा 7 1 8, ये 180, तो 18 180, ये पॉइंट समझ लो, तो मतलब 180 इसमें भी आ रहा है, अतः हमारा आंसर जो आया है ये सही है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम।